नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है और आज हम एक ऐसे संवेदनशील और दिल दहला देने वाली कहानी यानी घटनाक्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक भारतीय नर्स यानी जिसका नाम है निमिषा प्रिया, जो केरल की रहने वाली हैं, उनको यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो मामला है वो कानूनी से कहीं अधिक मानवीय बताया जा रहा है और जो निमिषा की मां है वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी यानी इस घटनाक्रम के बारे में, और ये भी जानेंगे कि ब्लड मनी क्या है और वो इस घटना को किस तरीके से जटिल बना रहा है। केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक यमनी नागरिक यानी आब्दो महदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप यह है कि निमिषा ने महदी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने महदी के शव के टुकड़े कर उन्हें पानी के टैंक में फेंक दिया। इस मामले में यमन की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने निमिषा की याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और अब यमन के जो राष्ट्रपति रशद अली अलीमी को इस पर अंतिम फैसला करना है। अब बात करते हैं भारत का, यानी भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है। भारत सरकार ने इस मामले में निमिषा की मदद के लिए अपनी पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार इस मामले में हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं जो निमिषा की जो मां है यानी प्रेमा कुमारी, वो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और यमन जाने की अनुमति मांगी है ताकि वह ब्लड मनी के जरिए पीड़ित परिवार को मुआवजा दे सके और अपनी बेटी की जान को बचा सके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ब्लड मनी होता क्या है और वो इस घटनाक्रम को किस तरीके से जटिल बना रहा है। तो चलिए जानते हैं। ब्लड मनी यमन और अन्य अरब देशों में प्रचलित एक पारंपरिक प्रथा है, जिसके तहत मृतक के जो परिवार हैं उनको मुआवजा के रूप में पैसे दिए जाते हैं, जिससे दोषी को माफी मिल सकती है और उसकी जान को बचाया भी जा सकता है। महदी के परिवार ने निमिषा के परिवार से तकरीबन 5 करोड़ यमनी रियाल, मतलब अगर मैं आम भाषा में बताऊं तो करीब 1.52 करोड़ रुपए की मांग की थी ताकि इस मामले में समझौता हो सके। जो निमिषा की मां है इस मुआवजे को देने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन यमन में भारतीयों की यात्रा पर प्रतिबंध के कारण वह मुश्किलों का सामना कर रही है। अब बात करते हैं निमिषा के संघर्ष के बारे में। निमिषा की जो कहानी है वो एक संघर्ष की दास्तां है। केरल के पल्लक जिले की रहने वाली निमिषा ने अपने माता पिता की मदद के लिए साल 2008 में यमन का रुख किया था। वहां उसने कई अस्पतालों में काम किया और फिर अपना खुद का क्लिनिक खोला। हालांकि क्लिनिक को लेकर यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी के साथ उसके मतभेद बढ़ गए और महदी ने उसे धमकाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद निमिषा ने महदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसकी वजह से महदी को जेल भेजा गया। लेकिन महदी ने बाद में निमिषा का पासपोर्ट भी ले लिया और विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। अब बात करते हैं क्या होगा निमिषा का भविष्य। आपको बता दूं, ये जो मामला है वो काफी ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसमें कानून, न्याय और मानवीय पहलू जुड़े हुए हैं। निमिषा की जो मां है, उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो कदम उठाए हैं वे उसकी जान बचाने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि यमन सरकार और भारतीय अदालत इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या निमिषा की जान बचाई जा सकेगी या यह मामला एक और कानूनी उलझन में फंस जाएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी कानून और मानवता के बीच एक महीन रेखा होती है। अब यह देखना होगा कि इस जटिल मामले में क्या न्याय मिलता है। उम्मीद है कि न्याय की जो प्रक्रिया है वो सही दिशा में आगे बढ़ेगी और निमिषा की जो जिंदगी को पूरी तरीके से बचाया जा सकेगा। धन्यवाद।